हेलो गाइस। आज हम देखेंगे पेलोरम क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इससे पहले हमने देखा था किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, या किसी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर को हम पेलोग्राम क्यों कहते हैं। और आप नहीं देखा तो इससे पिछला पार्ट जरूर देख ले, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। साथ ही साथ एक पार्ट और था इसका जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम सभी प्रकार की क्वाड्रिलेटरल की चर्चा की थी। उसी का नेक्स्ट पार्ट अपना पैरालेलोग्राम यानी कि पेलोग्राम। चलिए देखते हैं तो पेलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। तो पेलोग्राम की डेफिनेशन होती है, तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है, कैसा होता है कि इन विच अर्थात जिसमें क्या, तो बोथ पेयर यानी कि दो पेयर किसके होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यही है कि इसके दो पेयर कैसे होते हैं, अपोजिट साइड के पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा, अपोजिट साइड क्या क्या होती है। अपोजिट साइड का मतलब होता है जैसे ये ए से लेके बी तक साइड है, इसके ठीक सामने की साइड है डी से लेके सी तक, है ना। तो ए बी इज अपोजिट टू डी सी एंड ए डी इज अपोजिट टू बी सी। तो इनको हम कहते हैं अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड में कौन कौन सी इक्वल पैरेलल थी, तो साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी, साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। यानी कि जो साइड इक्वल है वही साइड कैसी हमारी पैरेलल भी है। सिमिलरली AD is equal to DC and parallel to DC. तो AD is equal to DC and AD is parallel to DC. और सेकंड प्रॉपर्टी की है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अपोजिट एंगल से मतलब होता है आमने सामने के एंगल। तो एंगल ए हमारा ये है, तो इसके ठीक सामने एंगल सी है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, अपोजिट है। अच्छा, जो अपोजिट एंगल है वही हमारे कैसे है, इक्वल भी है। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है। अच्छा, एंगल बी का अपोजिट डी है तो इसके इक्वल भी है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये थे आपके अपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, कहीं आप कैसा लिखा जा सकता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, 180 डिग्री के एंगल दो ऐड हो जाते हैं तो वो 180 देते हैं एंगल अपना सम, तो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि एंगल ए और एंगल बी मिल करके दोनों का सम कितना आएगा, 180। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं और दोनों का सम 180 है, इसलिए इसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। एंगल बी और एंगल सी ये भी एडजेसेंट है, इनका भी सम 180 होता है। तो एंगल सी और एंगल डी ये भी आपके कैसे हैं, एडजेसेंट है, इनका सम 180 होगा। और एंगल ए और एंगल डी मिलकर भी आपका सम कितना देते हैं, 180, इसलिए ये भी कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो ये सारे पेयर मैंने आप नोट कर दिए हैं। तो एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इज आल्सो 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल के लिए लेकर के है। तो डायगोनल इसके क्या करते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब दो लाइन आपस में एक तरह से कट करें कि वो आप एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उनको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्ट कहेंगे। ठीक, तो ए की लेंथ हम जैसे मान लो आपकी थी 10 सेंटीमीटर, ए से सी थी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ए से ओ आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और सी से ओ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये दो इक्वल पार्ट में बट गई। अच्छा, इसको बांटा किसने, बीडी ने। अच्छा, बीडी भी बटा हुआ है, बीडी कैसे बटा हुआ है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। अच्छा, बी ओ डी ओ अभी आपस में इक्वल हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में बांट देना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। अच्छा वैसे फिगर देख के पता चल रहा है इस वाले केस में कि जो AC वाला डायगोनल है वो कैसा बड़ा है, यानी कि इज ग्रेटर देन BD। तो ये डायगोनल में फर्क रहता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। बट ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये बात सत्य है। तो AO इक्वल टू CO तो बाइसेक्ट जो किया था, और BO इक्वल टू DO, ये चीज की कौन सी प्रॉपर्टी। अब कुछ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा इंपोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट में क्या क्या है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है जो फंसा देता है। तो इस फैक्ट को आप जरूर अच्छे से लिख लें और इनको तैयार कर लें। तो ऑल पैलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अच्छा जितने भी पैलोग्राम्स होते हैं सब क्या होते हैं आपके ट्रेपेजियम होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ऑल पैलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। एंड सेकंड फैक्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर पैलोग्राम। अच्छा जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे पैलोग्राम होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैलोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सब क्या हमारे पैलोग्राम होते हैं। ऑल रोमस आर पैलोग्राम, जितने भी रोमस हम देखते हैं वो सब के सब क्या होते हैं पैलोग्राम होते हैं। तो ये थी आपकी पैलोग्राम की प्रॉपर्टी और इसके इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हम देखेंगे रोमस के लिए कि रोमस में क्या क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं रोमस। अच्छा रोमस भी अपना एक पैलोग्राम ही होता है। कैसा पैलोग्राम होता है, स्पेशल टाइप का पैलोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड हमारी कैसी होती है इक्वल होती है, इसलिए इसका नाम भी स्पेशल क्या है। क्या सर इसको हम पैलोग्राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे रोमस। तो डिफाइन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच। अच्छा ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड कैसी होती है इक्वल होती है। तो सभी साइड का तो ये है कि AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, या ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसका हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। अच्छा प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी अपनी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स में आपको बताया था कि AB इक्वल टू BC। देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होगी इसकी ऑल साइड इक्वल। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अच्छा अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल A है और ये एंगल C है, ये आपस में कहते हैं एक दूसरे के ठीक सामने, इनको हम कहेंगे अपोजिट एंगल, और विच आर इक्वल। Similarly angle B is equal to angle D because these angles are opposite. So opposite angles are equal में क्या देखा हमने कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डायगोनल की है। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसकी जो डायगोनल है आप फिगर में देख पा रहे होंगे, तो जो AC वाला डायगोनल है वो BD वाले से कुछ बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब इक्वल होते नहीं है। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि AC डायगोनल BD के इक्वल नहीं होगा। और या फिर किसी प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन BD। तो हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AC कैसा है, BD से बड़ा है, तो AC इज ग्रेटर देन BD। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये भी डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू या ऑफ ईच अदर। अच्छा डायगोनल ये परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर का मीनिंग ये था कि AC डायगोनल जो है BD को जब कट करता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो जाता है। अच्छा इधर 90 होगा तो देखो ये भी 90 डिग्री का होगा, ऐसे इधर ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, और ऐसे आपका इधर ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये चार एंगल बने आपके इंटरसेक्ट पॉइंट ऊपर, वो चारों के चार कैसे होंगे 90 डिग्री होंगे। अच्छा जब दो लाइनें इस तरह से कट करें एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये एक दूसरे की कैसी हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे के कैसे कहलाएंगे, तो परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो हमने ये देखा कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर। अच्छा डायगोनल परपेंडिकुलर का मतलब था कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंगल AOB इज 90 डिग्री, ऐसे BOC इज 90 डिग्री,
ऐसे एंगल सी ओ डी इज 90 डिग्री और एंड ए ओ डी इज 90 डिग्री। तो चारों एंगल ये मेंशन है आपसे, एंगल ए ओ डी 90, एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए ओ डी इज 90 डिग्री। ये तो हो गया परपेंडिकुलर का फैक्ट। अब दूसरा देखें बाइसेक्टर क्या है। अच्छा, बाइसेक्टर का मीनिंग जैसा कि पहले बार हमने देखा था, मान लो हमारे पास ये ए से सी डायगोनल जो है 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा, अगर ये 6 का है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब ए से ओ 3 सेंटीमीटर होगा और ओ से सी कितना होगा 3। और सिमिलरली ऐसे बी डी को लेके होगा कि जितनी लेंथ बी से ओ की है उतनी लेंथ डी से ओ की हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बात हमने इधर लिखी है कि ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होगा और यही दोनों फैक्ट आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब चाहे क्लास आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले फैक्टर को आप याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपकी डायगोनल की है। अच्छा, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी यूज होती है, तो आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, डायगोनल है ना, देखो ये ए से सी और चाहे बी से डी, दोनों की सेम प्रॉपर्टी है कि डायगोनल इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर गया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर एंगल ए आपका 60 डिग्री का है, एंगल ए कितने का है 60 का। अच्छा, एंगल ए 60 का होगा तो एंगल बी कितने का होगा, तो एंगल बी की वैल्यू आएगी 120। चूंकि ये दोनों एंगल कैसे हमारे एडजेसेंट है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 का तो ये कितने का है 120 का। अब डायगोनल ने क्या किया कि डायगोनल ने इस एंगल ए के दो पार्ट कर दिए, दो दोनों इक्वल थे। कौन से दो पार्ट आपके, तो देखो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना 30 का हो जाएगा। ऐसे डी ए सी, ऐसे आपका एंगल डी ए सी इज ऑल्सो 30। अब ऐसे आते हैं एंगल बी के लिए, है ना, एंगल बी हमारा कैसा हो गया, ये बाइसेक्ट होगा। अच्छा, जैसे एंगल ए हुआ बाइसेक्ट कहते हैं, एंगल सी हो गया। अब इधर से बी को सब ले, जैसे बी के दो पार्ट होंगे इक्वल, ऐसे डी को जाएंगे। तो बी में दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो ये कितने कितने को आएंगे, अच्छा ये दोनों आएंगे आपके कितने के 60 के, और ये भी कितने होगा 60 डिग्री के। तो ठीक, ये डायगोनल क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे एंगल मैंने आपको लिखे हुए हैं, आप चेक करें एक एक करके। बी ए सी, अच्छा देखो बी ए सी के इक्वल होगा डी ए सी, तो डी ए सी इक्वल टू डी ए सी। ऐसी ए बी डी, ए बी डी और सी डी बी, सॉरी सी बी डी, तो वो आपके ये सी डी बी। ठीक, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, आप इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल सी और डी को लेकर है, ये सी और डी को लेकर के है, ये भी आपके कैसे हो गए, बाइसेक्ट हो गए। तो डायगोनल इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर पे लिखा आपका कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का मीनिंग ये था कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो आपस में यानी कि एक दूसरे की सप्लीमेंट्री भी होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अच्छा देखो एंगल ए ये वाला एंगल बी ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं नजदीक, यानी कि एडजेसेंट एंगल है, एक ही लाइन पर बने हुए, इसी को एडजेसेंट कहते हैं। तो जब एक ही लाइन पर दो एंगल बने हो, दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो उनको हम क्या कह देंगे, तो ये सप्लीमेंट्री भी कह देंगे, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे सी और डी के साथ हो जाएगा तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। ऐसे ए और डी के साथ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी आपकी इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत प्रयोग की जाती है। ठीक, अब पॉइंट नंबर 7 आपका, या प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि रोमस है एट कॉन्ग्रेस ट्रायंगल, के रोमस के अंदर 8 कॉन्ग्रेस ट्रायंगल होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखो ऐसे करके होते हैं, एक तो साइड लेंगे सबसे पहले क्या, ए बी। अच्छा, ए बी साइड पर देखेंगे ध्यान से,
तो दो ट्राइंगल का निर्माण हुआ है या जनरेट हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये वाला, और बी ए डी ये वाला। तो ए बी सी के कॉन्ग्रेस है बी ए डी। अब ऐसे देखें सी डी को, तो सी डी पे दो ट्राइंगल बनेंगे, कौन कौन था, तो सी डी ए और डी सी बी। तो सी डी ए, सी डी ए डी सी बी। तो ये आपके इस पर आगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्राइंगल है। अच्छा, ये दो तो बड़े बड़े वाले थे और ये चार आपके इधर कहते हैं छोटे छोटे वाले हैं। छोटे कौन से देखें, ट्राइंगल ए ओ बी ऐसे करके सी ओ डी के कॉन्ग्रेंस होगा, यानी कि ये वाला इसके कॉन्ग्रेंस होगा और ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस होगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फैक्ट है। फैक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के दौरान। तो फैक्ट में बना है कि ऑल रोमबस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोमबस आर पैरेललोग्राम। अच्छा, जितने भी रोमबस होते हैं सब के सब पहले से क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम तो ये डेफिनेशन ही पढ़ा गया पैरेललोग्राम, ये रोमबस कहता है एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ऑल रोमबस आर पैरेललोग्राम हो गया। सेकंड है कि ऑल रोमबस आर काइट, जितने भी रोमस होते हैं हम सबको काइट भी कह सकते हैं। एंड थर्ड है कि ऑल रोमस आर ट्रेपेजियम, तो जितने भी रोमस होते हैं सबको हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ठीक, तो ये था आपके रोमस के बारे में इंफॉर्मेशन। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो जिनकी सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है। अच्छा, ट्रेपेजियम हमारा एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, क्या होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर क्या होता है कि अ ट्रेपेजियम इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि वन पेयर किसका, अपोजिट साइड का कैसा होता है, पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। अच्छा, जैसे हम आज देख रहे हैं फिगर में कि जो ए बी वाली साइड है वो डीसी वाली साइड के कैसी है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, बट इक्वल नहीं कहा है ना, इक्वल नहीं होती। कैसी होती साइड, पैरेलल होती है। अच्छा, इसकी खासियत है कि जो दो साइड पैरेलल होती है वो इक्वल नहीं होती, जो ये इक्वल है वो पैरेलल नहीं होगी। अच्छा, जब ये दोनों साइड इक्वल होती है तो इसका नाम होता है क्या, आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम। तो इससे पिछले पार्ट हमने देखा था जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे कि सारे क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने आपको ट्रेपेजियम के 3 टाइप्स बताए थे। तो उनमें से पहला टाइप आपको कौन सा है, आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम। अच्छा, आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम की पहचान ये थी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, जब ये दो साइड इक्वल है और दो को हम कहते हैं आइसो, इसलिए इसका नाम रखा हमने क्या, आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अच्छा, वन पेयर कौन सा, जैसे मैं बताया था कि ए बी वाली साइड जो है डी सी वाली साइड के पैरेलल है बट नॉट इक्वल है ना। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो वो साइड आप ये देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी। शायद आप इसको ये लिख लें but AB is not equal to DC। AB DC के पैरेलल तो है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। अच्छा, अब वन पेयर का इक्वल कौन सा होता है, तो AD इज इक्वल टू BC। तो AD इज इक्वल टू BC, बट ये भी अब ये कैसा होगा, बट AD is not parallel, AD is not parallel to BC। अच्छा, ये जो लाइन में होगी पैरेलल लाइन, इसको पैरेलल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। दो पेयर ऑफ एडजेसेंट आर इक्वल होते हैं। अच्छा, वो इक्वल कौन कौन से होते हैं, एडजेसेंट में हम सारे को नहीं ले सकते, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कि एंगल ए के साथ एंगल डी को लेंगे तो ये जो दोनों एक ही साइड एडी को बने तो ये एक दूसरे के कैसे एडजेसेंट एंगल है, और इन्हीं दो एंगल का सम इधर से देखेंगे तो 180 होगा। ऐसे सिमिलर इधर से देखेंगे एंगल बी और एंगल सी, ये भी बीसी यानी कि बीसी एक ही साइड बने हुए तो ये भी एडजेसेंट है, इनका सम भी कितना होगा 180। लेकिन कभी भी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 नहीं कह सकते, ऐसे एंगल सी और एंगल बी का सम 180 नहीं कर सकते। तो ये दो एंगल कौन कौन से एडजेसेंट में ध्यान रखना है, किसके केस में, आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम के केस में। तो अब
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, तो वो ये था आपका कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आपका 180 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका 180 डिग्री है। और यही दो एंगल आपके इक्वल थे कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। ऐसे याद रखो आप कि नीचे वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऊपर वाले दोनों एंगल आपस में, तो नीचे वाले के साथ इक्वल होगा, ऊपर वाले के साथ इक्वल होगा। जब हम एक ऊपर का एक नीचे का एंगल ऐड करेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 आएगा। ऐसे ही इधर से हम एक नीचे का एंगल एक ऊपर का एंगल का सम करेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये आपको फैक्ट नंबर आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 करिए, डायगोनल की है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये ध्यान रखें, ये फिक्स वैल्यू से चेंज नहीं कर सकते। कहां पर? आइसोस्केलेटल मीडियम के केस में, कि ये जो डायगोनल है ए से सी एंड बी से डी, जब इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया तो ये 2:1 यहां से आता है। ये यहां से आज तक जितनी भी लेंथ, अच्छा ऐसे मान लो जैसे ओ से सी आपकी ये 3 सेंटीमीटर है, तो इधर का हिस्सा 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ए ओ और सी ओ का जो रेशियो बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। चाहे तो आप देख लेते हो ए ओ अपॉन सी ओ, अगर मैं इसको 6/3 लिखूं तो देखो 3 बन जाए 3 और 3 2 जाए 6, तो आंसर आया आपका 2/1, जिसको हम 2:1 लिख सकते हैं। तो जो ए ओ रेशियो सी ओ है वो आपका 2:1 आएगा। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, ठीक ऐसे। सिमिलरली ऐसे बी ओ एंड डी ओ का रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा। तो मैंने ये मेंशन किया है कि ए ओ एंड सी ओ का जो रेशियो 2:1 है एंड बी ओ एंड डी ओ का रेशियो 2:1 है। अब पॉइंट नंबर 6 यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख करते हैं, ऐसे हम करेंगे ए आर का मतलब एरिया है और ब्रैकेट की लगा देंगे ऑफ कौन सा, कैसा ये ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा ट्रायंगल सिंबल लगाते हैं कि ट्रायंगल ही होता है, या आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो यहाँ पर देखिए आप, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, और इसी बेस बी सी ए बी पर आपका दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनना है? बी ए डी, ये वाला। अब ये जो दोनों ही ट्रायंगल एक सेम बेस यानी ए बी पे बने और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। अब लेते हैं हम ऊपर वाली साइड उसको सीडी को, इससे पर भी दो ट्रायंगल बनने, यानी कि हम अगर इसको बेस मान लूं तो मेरे पास देखो एक ट्रायंगल ऐसे करके ये बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल देखो एक ऐसे करके ये बन जाएगा। इनका भी एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बेस डीसी पर दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो ये इसके लिए हम इतने फैक्ट याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर आएगा आपका स्केलेन ट्रेपेजियम का, ठीक है। अब इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं स्केलेन ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है।